हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हो और डेरिवेटिव में आपने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो ये टॉपिक लगभग वैसा ही है, कोई फर्क महसूस नहीं होगा आपको। टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब इस चीज को मैं अगर समझाना चाहूं तो ये कुछ ऐसे है, जैसे अब तक तुमने ऐसे पढ़ा था कि डिफरेंशिएट साइन क्यूब 3x विद रेस्पेक्ट टू x, कि भाई आप इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो x के रेस्पेक्ट में करो तो आपने क्या कहा, इसको y कह दिया। क्या कहा आपने कहा ये y है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यूब 3x, साइन क्यूब 3x, और इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि d बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और y का किया और ये आया पावर, आगे पावर में से एक कम है ना, मल्टीप्लाई में बेस का, बेस है साइन 3x, इसका होगा कोस 3x, साइन का कोस मल्टीप्लाई में एंगल का 3x का 3, ये आपका आंसर आया। लेकिन अगर क्वेश्चन यूं पुटअप हो जाए कि डिफरेंशिएट साइन क्यूब 3x विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब प्लस 5x, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं करना, इसके रेस्पेक्ट में करना है, तो आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? ये कहलाया डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इस केस में थोड़ी देर के लिए क्या मैं इसे y कह दूं? y इज इक्वल टू, ये अपने आप में कंप्लीट फंक्शन है, एंड क्या इसे मैं z कह दूं? z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x। इसका मतलब ये भी अपने आप में कंप्लीट फंक्शन, इसका मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में। मतलब ये कह सकता हूं कि मैं, क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएटिंग y है ना, इसको y कहा है हमने, विद रेस्पेक्ट टू z, और y का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में होगा dy बाई dz। क्या होगा? dy बाई dz। अब अगर कोई तुमसे कहे कि भाई अब मैं इस पे मेथड कौन सा लगाऊं, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पे y और z दोनों के दोनों सेम वेरिएबल x की फॉर्म में दे रखे हों, तो क्या ये पैरामेट्रिक फंक्शन जैसा नहीं होगा कि y और z दोनों एक ही पैरामीटर x में दे रखे हों? बस वहां y और यहां x होता था, पैरामीटर t थीटा इस टाइप से होता था। हमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ पैरामीटर x है। तो इस केस में dy बाई डी जेड होगा dy बाई डी एक्स, y का x के रिस्पेक्ट में, अपॉन dz बाई dx। और मेरे ख्याल से बच्चों आप इसको समझ गए होगे, ये बिल्कुल हूबहू पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है कि यहाँ y और z दोनों x की फॉर्म में दे रखे हैं, सेम पैरामीटर की फॉर्म में, तो y का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में dy बाई dz होगा dy बाई dx अपॉन dz बाई dx। अब इसका कर लीजिए dy बाई dx, dy बाई dx होगा पावर आगे, यानी कि 3 साइन 3x, फिर एंगल का साइन, बेस का साइन 3x का कोस 3x और एंगल 3x का 3, अपॉन dz बाई dx कर लीजिए, ये z रहा, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5। बस ये आंसर, कुछ भी नहीं। तो बेटा जिस बच्चे ने पिछली एक्सरसाइज कर ली ना, पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, उसके लिए ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, वो हर एक क्वेश्चन कर सकता है। हमें तो बस y का अलग डिफरेंशिएशन करना है, z का अलग। वहाँ क्या था, ऑलरेडी दे रखा था, ये x है, ये y है, और वो t की फॉर्म में है या थीटा की फॉर्म में। अभी यहाँ इसने नाम नहीं दे रखे, इसने कह रखा है इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करो। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट साइन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा हमने क्या किया, लेट पहले को y मान लिया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड
दूसरे को जेड मान लिया, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी y का डेरिवेटिव करना है z के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो dy बाई डी एक्स निकालिए, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर एंगल है, और मल्टीप्लाई में एंगल एक्स स्क्वायर का कितना 2x। अब यहाँ कर दीजिए भाई dz बाई डी एक्स निकाल लीजिए, और ये आया हमारा 2x। अब बताइए बेटा dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर होगा नॉट dy बाई डी एक्स, इट्स dy बाई dz, है ना। y का डेरिवेटिव चाहिए z के रिस्पेक्ट में, dy बाई dz कहलाएगा, और ये बराबर होगा dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स, वही पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स कितना है, dy बाई डी एक्स है 2x कोस स्क्वायर एक्स, 2x कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि 2x से 2x कैंसिल, आंसर आया कोस कोस स्क्वायर एक्स नहीं है बेटा, ये कोस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो कोस ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। समझ गए। अब तुम वैसे देखो एक बार, शॉर्टकट समझो इस क्वेश्चन को। साइन ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कोस एक्स, एंगल एक्स का 1 है ना। इसी तरह साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, बिल्कुल शॉर्टकट करूंगा, देखिए डी बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, किसका, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में किसका, एंगल का, एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो किसी का भी खुद के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, जैसे वहां x का 1 होता था, कब, जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब हम x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x स्क्वायर का 1 हो जाएगा, आंसर वहीं आना है, ठीक है। लेकिन हम हमेशा वो मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि ये शॉर्टकट हो गया, इसमें थोड़ा आसान था। यहाँ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेगा, है ना, फंक्शन अलग मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे थोड़े। तो ये तो मैंने वैसे ही समझाया है आपको कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। तो प्यारे बच्चों और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कोस एक्स, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। इसे आप y मान लीजिए, इसे z। सो लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x एंड z इज इक्वल्स टू ई की पावर कोस x। तो आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिए, पहले dy बाई डी एक्स निकालिए, कितना आएगा, पावर आगे 2 साइन x और साइन x का कोस x। अच्छा, इसमें dz बाई डी एक्स कीजिए, ये बराबर आएगा ई की पावर कोस x का ई की पावर कोस x मल्टीप्लाई में पावर का कोस x का माइनस साइन x। अब देखिए भाई, अब मुझे चाहिए dy बाई डी जेड, y का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में। तो ये तो बिल्कुल पैरामेट्रिक ही है, वैसे तो बस पैरामीटर x है यहाँ, और y और z है एक्स वाई की जगह। उसमें पहले यहाँ y होता था, यहाँ x होता था, पैरामीटर t या थीटा होता था, इसमें पैरामीटर x है, बाकी y और z है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी जेड होगा dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना है हमारे पास, 2 साइन x कोस x, और dz बाई डी एक्स कितना है, माइनस साइन x ई की पावर कोस x। साइन से साइन कैंसिल, आंसर आया -2 कोस x अपॉन ई की पावर कोस x। इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ई की पावर माइनस कोस x लिखा जा सकता है। तो आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे, आसान से क्वेश्चन है ये। और आगे देखिए, आपको फॉर्मूला लगाना है, बाकी ना तो y ऐसा जिसका डेरिवेटिव आपको ना आता हो, ना z ऐसा। जैसे यहाँ डिफरेंशिएट करना है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, सो लेट जो पहला है इसे y कह देते हैं, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इसे z कह देते हैं, z इज इक्वल टू 3x, सॉरी z क्या है, tan इनवर्स 3x, टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x के। अब जो बच्चा बिल्कुल शुरू से डिफरेंशिएशन पढ़ता आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, उसके लिए देखो कितना आसान है ये सीधा फॉर्मूला है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका, 2 tan इनवर्स x का। और ये सीधा फॉर्मूला है मेरे बच्चों 3 tan इनवर्स x का, सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3 tan इनवर्स x का। ये y है, ये z है। अब हमें करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये z है तो ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब dy बाई dz निकालना है, जो कि होगा dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स कितना है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dz बाई डी एक्स कितना है, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 2/3। आंसर कितना आ गया बेटा, 2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, ये सारे क्वेश्चन आसान हैं। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी सब का कंसेप्ट बिल्कुल सेम और लगभग पिछली एक्सरसाइज जैसा है। मैंने एक साथ इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आपके लिए बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते, इसलिए मैंने अलग अलग लेक्चर में करवाई हैं ये। आगे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आया डिफरेंशिएट सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3x माइनस 4x क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों इसे y कहें, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। प्यारे बच्चों ये है y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, तो सीकेंट इनवर्स 1/x होगा कोस इनवर्स x, यानी कि कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आप गौर से देखें ये किसका फॉर्मूला है, ये 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये y हो गया। और ये देखें ये है z इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है, 3 साइन इनवर्स x का। इससे आगे डिफरेंशिएशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग खुद करोगे, y का डेरिवेटिव भी और z का डेरिवेटिव भी खुद करोगे। ठीक है, बिल्कुल आसान से हैं, फॉर्मूले लगेंगे, आंसर आएगा लगभग -2/3। आगे देखिए, अब सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी, बेटा हमें सब्स्टिट्यूट भी करना होगा, जैसे अभी एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं। डिफरेंशिएट टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे यहाँ डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा मुझे,
जब मुझे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा बेटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूशन का यूज करूंगा, क्योंकि मैं फिर x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये tan इनवर्स खत्म हो cos इनवर्स, क्योंकि मुझे तो इसका अलग डिफरेंशिएशन करना है। मेरे लिए तो ये क्वेश्चन है जो मैं कर चुका हूं थर्ड चैप्टर में, ये भी मेरे लिए क्वेश्चन है जिसको मैं थर्ड चैप्टर में कर चुका हूं। उसके बाद तो मेरे भाई ये फॉर्मूला लगाया मैंने, dy बाई डी जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। चलिए देखते हैं, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का, है ना। थर्ड एक्सरसाइज कर ली ना आपने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। सो लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड z इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां क्या पुट करें, देखिए बाहर tan इनवर्स है तो मुझे अंदर tan बनाना है। tan होता है साइन अपॉन कोस, ये कोस यहाँ तो है ही x, तो x को कोस पुट कर दो, ऊपर अपने आप साइन बन जाएगा। x इज इक्वल टू कोस थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। देखते हैं क्या बना, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो गया टेंजेंट इनवर्स, भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को आप रूट से बाहर निकालोगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेन थीटा, और ये टेन से इनवर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू थीटा आ गया भाई मेरे पास, y इज इक्वल टू आया थीटा। चलिए z को बाद में देखेंगे, पहले y का डिफरेंशिएशन कर लें। y इज इक्वल टू आया मेरे पास थीटा, और थीटा कितना है कोस इनवर्स x, थीटा बराबर है कोस इनवर्स x, ये y आया, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो गया -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी z की। इसमें देखिए अब मुझे यहाँ कोस इनवर्स अंदर कोस क्रिएट करना है, तो यहाँ भी आप पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू या तो साइन थीटा या कोस थीटा, दोनों चलेंगे। यहाँ साइन का बनेगा, x को साइन कहते हो तो ये कोस बन जाएगा, और x को कोस कहते हो तो ये साइन, तो मैंने साइन थीटा पुट कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया z इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी z जो है वो बराबर हो गया कोस इनवर्स 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा, तो z इज इक्वल टू हो गया कोस इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी कि कोस इनवर्स साइन 2 थीटा को क्या कह सकता हूँ बताओ, बाहर कोस इनवर्स अंदर कोस बनाऊंगा, साइन 2 थीटा को कह सकता हूँ कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये लो भाई कोस से इनवर्स कैंसिल, z इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x, थीटा कितना है साइन इनवर्स x, तो ये हो गया 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर हुआ इसका 0, इसका -2 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी जेड बाई डी एक्स बेटा पूरा स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ, बिल्कुल आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये डी जेड बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे चाहिए डी वाई बाई डी जेड, तो ये बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स, और वो कितना है -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, और वो कितना है -2 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आंसर इज 1/2। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए और क्वेश्चन करवाता हूं। और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। एक दो में हिंट देता चलूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन में मैं हिंट दे रहा हूं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x, है ना, और विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल्स टू, मैंने सीधा ही मान लिया बेटा, बोर्ड पे थोड़ी जगह बच जाएगी, इसको y और इसको z सीधा मान लिया,
विद रिस्पेक्ट टू जेड इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के। तो इसको आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक के और क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करके देखें, आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट, ठीक है, ट्राई करके देखें और फिर देखें कि मैं जो कर रहा हूँ वो होता है कि नहीं। अगर हिंट चाहिए तो यहाँ x को tan थीटा पुट कर दो, तो y का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो बेटा y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू आया मेरे पास टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, x को tan थीटा पुट किया है मैंने, माइनस 1 अपॉन x को tan थीटा पुट किया है तो अपॉन tan थीटा। सो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये देखिए बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा तो सीकेंट थीटा, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बाकी आप समझदार हैं, सीकेंट को आप कोस में बदलोगे और tan को भी कोस में, साइन कोस में बदलोगे, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन, इसको आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आगे देखिए इसी को, सो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम ऊपर कितना है बेटा, कोस थीटा, कोस थीटा हमने इसका एलसीएम ले लिया इसका, तो यहाँ बना 1 माइनस, यहाँ अपॉन में बेटा 1 है तो ये कोस ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या कोस से कोस कैंसिल, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ऐसा तो तुम बहुत बार कर चुके होगे है ना, ऐसे में तो फट से tan इनवर्स को खत्म कर दोगे, अंदर से फॉर्मूला बनाओ, 1 माइनस कोस थीटा हुआ तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा का हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू हो गया टेंजेंट इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो गया ना, साइन अपॉन कोस, tan से इनवर्स कैंसिल, तो y जो है मेरा वो बराबर हो गया 1/2 थीटा, थीटा बाई 2, थीटा कितना था tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो भाई y का हो गया। अब आ जाओ z पे, z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो सीधा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का है मेरे बच्चों, तो dz बाई dx बराबर होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आपको चाहिए dy बाई dx, क्या चाहिए बेटा अब आपको, dy बाई dx, तो dy बाई dx, सॉरी नॉट dy बाई dx, आपको चाहिए dy बाई dz। अब बताइए dy बाई dz क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, मतलब y का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में, ये होगा dy बाई dx अपॉन dz बाई dx। dy बाई dx कितना आया दोस्तों आपका, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ये 2 पलट के ऐसे जाएगा तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर कैलकुलेशन में कई बार चलते टाइम कोई छोटी मोटी सी एक मिस्टेक हो गई या कोई नंबर लेना भूल गए, उसकी वजह से कई बार आंसर गलत हो जाता है, तो उसका आप भी बोर्ड पे ध्यान रखें, ठीक है, हो जाता है कई बार। बाकी अभी तक तो नहीं हुआ है, ये सही है, सही चल रहा है बिल्कुल। बाकी फिर भी लेंथी क्वेश्चन में कई बार हो जाता है कि हम कोई नंबर पिछली लाइन में था और आगे आए तो छोड़ दिया वो गलती से, तो ऐसा जब भी हो तो आप लोग ध्यान रखोगे इस बात का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, वही वेरिएबल की पावर वेरिएबल भाई,
डिफरेंशिएट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, डिफरेंशिएट x की पावर साइन x, x की पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू साइन x की पावर x। ये देखिए भाई, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में एक y हो गया और एक z हो गया, है ना। यहां भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल। सो लेट एक को y कहो मेरे बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन x, और इसे z कहो, z इज इक्वल टू साइन x की पावर x, और दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। इसके लिए वहीं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लो भाई। ये आएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर साइन x, है ना। पीछे के क्वेश्चन देखो कितनी बार रिन्यू हो जाते हैं, पीछे के एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज नंबर 8 पे हैं और पीछे की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सब एक्सरसाइज बार बार रिन्यू हो रही है। हर अगली एक्सरसाइज में पीछे वाली तो रिवाइज हो ही जाती है। सो log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर साइन x, तो log m की पावर n log m, है ना। ब्रैकेट में आप फॉर्मूला दिखा सकते हैं कि सर log m की पावर n बराबर होता है n log m। जब भी आप एग्जाम दें भाई ब्रैकेट में फॉर्मूला दिखाएं, अब भी अपनी फेयर नोटबुक में लिखें ताकि आपको दिक्कत ना आए जब आप खुद अपनी नोटबुक देखें तो कुछ दिन के बाद रिवाइज करें तो log m की पावर n log m, तो ये जो साइन x है ये आगे आ जाएगा, ये साइन x आगे आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया, log y का 1/y, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन साइन x एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का 1/x प्लस सेकंड log x एज इट इज, फर्स्ट का साइन x का cos x। तो भाई दोस्तों dy बाई डी एक्स क्या आया, dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर आया y, और y कितना है बेटा, y है मेरे पास x की पावर साइन x, x की पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस कोस x log ऑफ x। ये आ गया dy बाई डी एक्स, इसमें कोई फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए इसी तरह मेहनत करते हैं z फंक्शन पे, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल में आता है तो इसमें भी कीजिए भाई टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log z इज इक्वल्स टू log ऑफ साइन x की पावर x, सो log ऑफ z इज इक्वल्स टू log m की पावर n, वही ब्रैकेट में फॉर्मूला दिखाना है, पावर आगे x log ऑफ साइन x। तो बेटा आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिख दीजिए जब भी करने लगो, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, x के, क्योंकि z को तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे ना। तो ये आएगा 1/z इंटू डी जेड बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, यहाँ u इंटू वी मेथड लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन log ऑफ साइन x का 1/sin x और साइन x का होगा मेरे बच्चों cos x प्लस log ऑफ साइन x एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देखोगे तो वो कितना आएगा 1, तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर आया हमारे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में z इस तरफ आएगा और z मतलब साइन x की पावर x, साइन x की पावर x, और ये हमारे पास आया अंदर x कोस अपॉन साइन कोट x प्लस log ऑफ साइन x। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास डी जेड बाई डी एक्स आ गया और डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब बताओ आपको क्या करना है, आपको तो y का डिफरेंशिएशन करना था z के रेस्पेक्ट में, यानी कि आपको चाहिए डी वाई बाई डी जेड, वो होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखो x की पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस कोस x log x अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि साइन x की पावर x
इंटू एक्स कोट एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, लेकिन सारे वो हैं, एक को आप y मानोगे, एक को z मानोगे, तो y का डिफरेंशिएशन आपका किया हुआ है, z का किया हुआ है, बस उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो टॉपिक है हमारा डबल डेरिवेटिव का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एग्ज़ाम में फाइनल एक क्वेश्चन आता है। तो इसी उम्मीद में कल फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।